कोरोना एक ऐसी महामारी जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है, एक ऐसी वायरस जिससे कोई भी देश बच नहीं पाया है। भारत यानी इंडिया, यहाँ भी यह वायरस तेज़ी से बढ़ते जा रही है। बस फ़र्क बाकी के देशों से हमारे देशों का अलग है। उनके देशों में सिर्फ कोरोना वायरस से मर रहे हैं और हमारे देश यानी भारत में वायरस के साथ एक और लोग मर रहे हैं। वो है हमारे मज़दूर, वो है हमारे गरीब, वो है हमारे पलायन करने वाले मज़दूर जो सिर्फ खाने और जीने के लिए काम करते, ना कि बचाने के लिए। और वो निकल पड़ते हैं अपने अलग ही मंजिल, जहाँ शायद उनको खुद पता नहीं वो अपने मंजिल पे पहुँच पाएंगे या फिर रास्ते में ही रह जाएंगे। We are taking all of the precautions that the government told us to. We wash our hands, use sanitizer, wear masks, don't talk to people, keep a distance. चीन के वुहान शहर के मीट मार्केट से निकली यह वायरस पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। इससे कोई भी देश बच नहीं पाया है, यहाँ तक कि भारत भी। तो हम भारत में रहते हैं और हम भारत की ही बात करेंगे, किसी दूसरे कंट्री की बात नहीं करेंगे। इस वायरस को लेकर भारत में पहला केस 30 जनवरी 2020 को आया था और अभी यानी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 28 मई 2020 को, तो यह वायरस 1,51,700 लोगों को पॉजिटिव बना चुका है, जिसके बाद रिकवरी हुई है 64,426 लोगों की और 4,337 लोग मारे जा चुके हैं इस वायरस से। और यहीं तक नहीं, और इंडिया एशिया में चौथे नंबर पे है ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गेम के पहले पड़ाव से। 30 जनवरी 2020 को पहला कोरोना पॉजिटिव केस भारत में मिलता है। उसके बाद फरवरी लगभग देश के सभी एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग बढ़ा दी जाती है। फरवरी के आखिरी सप्ताह तक इंटरनेशनल फ़्लाइट पे बैन लगा दिया जाता है। मार्च 2020 के शुरुआत में कोरोना का असर दिखने लगता है। काफ़ी तेज़ी से मार्च के शुरुआत में लोगों को लगने लगा यह वायरस मुर्गियों से हुई है, इसलिए लोग मुर्गियों से दूर जाने लगे। मुर्गियों के व्यापारी, बिजनेसमैन करने वाले कारोबार रोड पे आने लगे। जो मुर्गियाँ 250 रुपये केजी मिलती थी वो अब 40 रुपये केजी मिलने लगी, जो कि इस वायरस से मुर्गियों का कोई लेना देना ही नहीं था। सभी लोग सोच रहे थे कि मुर्गियों के कारण हो रहा है तो हम चिकन खाना बंद कर देंगे, तो इसलिए ये हो रहा था। लगभग सभी राज्यों अपने स्कूल और कॉलेजों को बंद करने लगे। इटली, चाइना, न्यूयॉर्क जैसे और भी कई देशों में कोरोना काफ़ी तेज़ी से कहर बरसा रहा था। अब भारत सरकार की चिंता और बढ़ने लगी थी। इसी बीच सरकार होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर, मिनिस्टर अफेयर्स, एविएशन और टूरिज्म से बातचीत करना स्टार्ट कर दिया और उनके साथ एक मीटिंग हुई। 17 मार्च 2020 भारत सरकार एक निर्देश जारी करती है, ऑल स्टेट टू टेक सोशल डिस्टेंसिंग। सारे भारत के राज्यों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइज़र के लिए अनिवार्य किया गया। 18 मार्च जम्मू एंड कश्मीर ने फॉरेन टूरिस्ट की एंट्री को बैन कर दिया। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। मैं देशवासियों को इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि देश में दूध, खाने पीने का सामान, दवाइयां, जीवन के लिए जरूरी ऐसी आवश्यक चीजों की कमी ना हो, इसके लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। ये सप्लाई कभी रोका नहीं जाएगा। इसलिए मेरा सभी देशवासियों से ये आग्रह है कि जरूरी सामान संग्रह करने की होड़ न लगाएं। आप पहले जैसे करते हैं वैसे ही सामान्य रूप से ही खरीदारी करें। 22 मार्च 2020 भारत सरकार द्वारा 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया जाता है पीएम मोदी द्वारा, जिसका लोगों ने पालन भी किया। और इस जनता कर्फ्यू से लोगों को लग रहा था कि यह सिर्फ एक दिन की बात है और कोरोना चले जाएगा अपने देश चाइना। और यह थी सबसे बड़ी भूल उन लोगों की और मजदूरों की
क्योंकि अभी तो बड़ा एक्शन बाकी था। ये तो मोदी का ट्रायल था। वो देखना चाहते थे कि लोग अपने घर में रह पाते हैं या नहीं। कि आने वाले कुछ सप्ताह तक जब बहुत जरूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है 24 मार्च 2020 पीएम मोदी अनाउंस करते हैं कंप्लीटली नेशनल लॉकडाउन 21 दिनों के लिए। और यह अनाउंसमेंट पूरी भारत को हिला दिया, क्योंकि यह पहली बार था जब पूरा देश का शासन एक बार में रुक जाता है। बड़ी से बड़ी कंपनियां या फैक्ट्री, रेलवे, एयरपोर्ट, बस सारे जगह ताले लग चुके थे। अब सारे कंपनियां फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर देने लगे थे। वो सारी कंपनियां या अपने मज़दूरों को निकालने लगी बिना उनका वेतन दिए हुए। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कंपनियां, सारी कंपनियां अपने लेबर्स को भगाने लगे, निकालने लगे और उनको कहा आप अपने घर चले जाओ 21 दिन के लिए। ट्रेन और बस बंद होने से सारे मज़दूर पैदल ही घर के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ मकान मालिक भी घर से निकालने लगते हैं, जिसके बाद दिल्ली के लाखों मजदूर आनंद विहार बस टर्मिनल हाईवे से घर के लिए जाने लगे। तभी उन्हें वहां पुलिस वाले ने रोका, फिर से घर के लिए जाने को कहा। मजदूरों का कहना था खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, और घर मालिक उनको निकाल भी दे रहा है। खाने पीने की है और थकान हो जाती है इतनी ज़्यादा। और पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। इतनी दूर चल के आते हैं फिर उतना ही भगा देते हैं कि जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। वैसे कि हम इंसानी, हम कोई जानवर वानवर हैं जो हमें भगा रहे हैं। मालिक ने यहाँ तक कि 5 दिन के पैसे और नहीं दिए जो आ रहे थे। 23 दिन के पैसे दिए, पूरे महीने के पैसे भी नहीं दिए मालिक ने। Here we see a couple which is walking. It has covered only 1/10 of the flyover. They have perhaps. बिहार जा रहे हैं आप लोग? कौन जिला? और ऐसा ही चला के? यहाँ पे खाने के लिए कोई सुविधा नहीं था। सरकार बता देता हूँ तो कोई नहीं देता। 3 रोज से भूखा था, आज कोई खिलाया तो जा रहे हैं। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? लुधियाने से। लुधियाने से आ रहे हो? कितना पैदल ही चल के आ रहे हो ऐसे? चल के आ रहे हैं साहब। अच्छा, कोई मदद नहीं मिल रही? कोई मदद नहीं, थोड़ा बहुत बैठाए हैं बस। मान लो कि 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर। अभी कहाँ पहुँच गए हो? अभी कानपुर का। कानपुर में हो? कितने दिन से चल रहे हो? कितने दिन से चल रहे हो? 15 दिन। 15 दिन हो गए? क्या नाम है? अच्छा। मेरा नाम राजकुमार। अब इसको लड़के को क्या हो गया? बच्चे को बच्चों को गर्दन टूट गया था। गर्दन कैसे टूट गया? गर्दन? हाथ पाँव मार पाते नहीं चलता, खड़ा नहीं होता। अच्छा, तो इसको लेकर के कितने लोग हो आप लोग? हम लोग कम से कम 5 लेकर 17 आदमी हैं। 17-18 आदमी हो। अच्छा, कहाँ जाना है अभी आपको? हमको सिंगरौली जिला जाना है, सिंगरौली जिला जाना है? मध्य प्रदेश। अच्छा, कितने दिन हो गए यहाँ से चलते चलते? 15 दिन। रास्ते में खाना आना, कुछ पानी आनी मिल रहा है? रास्ते में थोड़ा बहुत ऐसे माना कि गुजारा मिलता गया। अच्छा, इकट्ठे भोजन नहीं मिला है, कोई ठीक पेट में। अभी ये चप्पल वप्पल यहाँ मिली आपको? चप्पल ही हिटी है कि नहीं? अच्छा अच्छा, कानपुर में मिला सब खाने आने के लिए। चलिए आपकी व्यवस्था कराते हैं। पैसे नहीं है मेरे पास, खाने का नहीं है, ये साहब बहुत परेशान हो गए साहब। We'll die of this virus later. We'll die of hunger first. I think this is certainly not just the biggest lockdown in the world, but it's also the most cruel. Those who have the resources to survive have everything, and for the others, you push them, into a lonely, frightening place of uncertainty. तो फिर
उनको देखभाल तो करना ही चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। मोहल्ले वाला आता है तो दे देते हैं, चावल की शाम के लिए देते हैं, तो वही इनको बनाकर मैं देती हूँ। गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने वाने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए। आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे या 10 बजे कल गए हम लोग और 7 दिन में पहुँचे। गुरुग्राम हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे। लॉकडाउन में फंस गए थे, खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था। कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके। लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया, कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था, राशन पानी का भी भूखमरी भी हो गया था, पैसे वैसे था नहीं। फिर भी मेरे बच्चे ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने ही पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से भी चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगी, फिर भी कोशिश करें, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे।